7 साल बाद किम के पास प्योंगयांग के दौरे पर है। उधर अमेरिका की हार्ट बीट बढ़ गई है, यानी एक तीर से 2 निशाना करते हुए किम नजर आ रहे हैं। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर नजर रहने वाली, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच 4 बड़ी खबरें। यरूशलेम पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर, सायरन सुनाई दे रहे हैं। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा हूं। ईरान हमले के बाद इसराइल भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि तनाव दर्शकों इस वक्त चरम पर है। और तो और इस पूरी कहानी की वजह से होर्मुज में युद्ध का सायरन भी सुनाई दे रहा है। ट्रंप की 60 दिन की डेडलाइन खत्म होती हुई नजर आ रही है और खत्म हो भी चुकी है। ईरान यूएस टकराव, महायुद्ध की आहट एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है और ईरानी मूवमेंट से अमेरिकी नौसेना इस वक्त होर्मुज की अगर बात करें तो हाई अलर्ट पर नजर भी आ रही है। हमले के बीच वार्ता पर भी ट्रंप का बयान सामने आया। कह रहे कि हमले से वार्ता पर असर नहीं पड़ेगा, यानी जो हमले हो रहे हैं उससे वार्ता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यह ट्रंप की प्रतिक्रिया है। और डील पर ईरान को एक बार फिर से धमकी देते हुए नजर आ रहा है। कह रहे कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। तो ये 4 बड़ी खबरें जो इस वक्त नजर आ रही है। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसराइल भी जो है हमला करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बेरूत पर हमले का ईरान का पलटवार देखने को मिला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। बेरूत पर हमले का ईरान का पलटवार देखने को मिल रहा है। इसराइल पर मिसाइल से अटैक किया गया, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीजफायर के बाद ईरान का यह पहली बार सीधा हमला है। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने भी दिखा दे कि तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो पूरी तरह से तस्दीक कर रही कि अब किस तरह के हालात। सीजफायर चल रहा था, अमेरिका ने मध्यस्थता की, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत हो गई, लेकिन उस सीजफायर के बीच ईरान ने सीधे सीधे हमला किया, सीधे सीधे चैलेंज किया कि अगर आपने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए, बेरूत पर जो आपने हमला किया ये उसका सीधा सीधा पलटवार है। इसराइल पर मिसाइल अटैक से यही मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बीच आप समझिए कि बेरूत पर जो बम बरसे हैं, बेरूत पर जो हमले हुए हैं, दर्शकों, तेहरान से मिसाइलें जवाब देती हुई नजर आ रही। लेबनान के मोर्चे पर इसराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।